हेलो रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रेलवे में पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और आपको तैयारी करने में थोड़ा आसानी मिलता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए जरूर बनाना चाहिए, क्या कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर जरूर बना लीजिए। उससे ये आइडिया हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, ये आइडिया होगा। तो आपको हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए और आपको समझ में आया कि किस तरह का क्वेश्चन और किस लेवल का पूछता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए यहाँ पर ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उसे निकटतम लघु मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है इसका, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है क्या कि इसके जगह पर कौन सा आएगा। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसको जब भी लगभग मान निकालना होगा तो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको भी अप्रॉक्स में डालते हैं। वैल्यू क्या डालते हैं, तो जैसे यहाँ 25.19 है तो इसको लगभग 25 ले लेते हैं। ठीक है, क्या कि वहाँ पर पॉइंट में 19 दिया हुआ इसलिए इंटू 3 रहने दिए। अब प्लस 4.41 है तो इसको क्या करते हैं हम सीधे 4 ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस 0.9 इसको हम क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं। सबको हम क्या किए होल नंबर में, होल में इसको ला दिए, पॉइंट हटा के सबको हम सिंपल फॉर्म में कर दिए। अब क्या करते हैं तो 25 तिहाई 75 और 4 में से गया था 3, 75 3 क्या हो जाएगा 78। अब यहाँ पर 78 के नजदीक या 78 इसमें वैल्यू कहाँ है डी नंबर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगर 78 से हमको कम आता है 76 आता तब भी क्या करते हैं 78 मारते हैं। उसका कि हम निकाले हैं जब भी जो डाले वैल्यू वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स कर करके डाले हैं, तो उसी तरह से आपको वैल्यू भी जाएगा, इसको अप्रॉक्स में आएगा, उसके नजदीक का ही कोई वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरा 78 आ गया, इसका मतलब मेरा 78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछे हुए 2022 में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी घन की एक फलक का परिणाम 24 सेंटीमीटर है और बोल रहा है क्या तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमको ध्यान देना है, घन का फलक कहने का मतलब क्या हो गया, ये घन है, मान लिए ये घन है, मेरा घन नहीं, ये घना जैसा है, लेकिन मान लिया फलक कर रहा है तो ये फलक हुआ, ये फलक हुआ, ये फलक हुआ, ये सब फलक हो गया। तो बोल रहा है क्या कि इसका जो है सो बोला यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, तो घन जो है घन के फलक का परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप होता है क्या उसका, तो उसका फलक जो होता है, ध्यान देना दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से दिया हुआ है। अब घन का फलक में ये होता है, कैसा होता है, ये होता है कैसा, यहाँ पर वर्गाकार होता है। ठीक है, इसका क्या होता है वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो वर्गाकार होता है तो वर्ग का आपको परिमाप कितना दिया हुआ 24। तो जब वर्ग का परिमाप 24 दिया हुआ है तो इसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो आपको पता है परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 6 इंटू भुजा, क्या होता है 6 इंटू भुजा, सॉरी 4 इंटू भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, तो मेरा परिमाप कितना है 24 दिया हुआ है बराबर 4 इंटू भुजा कर दिए। देखिए हम जो बता रहे हैं एकदम आराम से, ऐसा तरीका से बता रहे हैं कि जिस बच्चा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसका मैथ कमजोर भी हो भी अच्छा समझ जाएगा। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं, कुछ ज्यादा ट्रिक टेक्निक कुछ नहीं लगा रहे हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर परिमाप बराबर 4 डाल दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 6 24, तो भुजा बराबर मेरा क्या निकल गया, भुजा बराबर मेरा निकल गया 6। तो अब बोला इसका आयतन निकालने के लिए, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू। तो भुजा का वैल्यू क्या है 6, तो 6 डाल देंगे, 6 पर पावर 3 तो 6 6 36 216, इसका मतलब क्या 216 सेंटीमीटर क्यू होगा, इसका आयतन है तो सेंटीमीटर क्यू होगा। यहाँ पे सब जगह यहाँ पर क्यू कर लिया, क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर क्यू होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 216 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। आयतन निकाला, एरिया रहता तो स्क्वायर होता है, यहाँ पर निकालना आयतन, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम डे बाय डे करके आपको जो है सो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आपको लाइन से हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, अब चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपको डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इसे ध्यान से क्या करिए आप, सबसे पहला काम बेल आइकन को दबा दीजिए और फिर क्या करिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या बोला अगला क्वेश्चन,
कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया, ठीक है, एकदम आसानी से समझ में आया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है, ठीक है, तो बोल रहा है क्या, ऊपर 2500, सॉरी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है सो 2500 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, नहीं होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, हानि निकालेंगे। तो हानि कैसे निकलता है, तो हम खरीदे हैं 2500 में, अब बेच रहे हैं कितना में, 2375 में, तो इसका मतलब वो घाटा लगा। तो कितना घाटा लगा, तो 2500 में से 2375 माइनस किए, यहाँ पर क्या किए हम, 2500 और माइनस 2375 कर दिए, मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 125 हो जाएगा ना, 125 हो गया मेरा वैल्यू। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अब निकल गया हानि मेरा। अब क्या बोला, हानि परसेंट निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, हानि, तो हानि हो 150 गुने 100 बटा क्रय मूल्य मेरा कितना, 2500, यहाँ पर डाल दिए 2500, ये 00 से 00 गया, 25 से 25 बचे 125, बराबर क्या हो गया, 5% मेरा हानि हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 5% क्या हो गया, मेरा हानि हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन भारी ने एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर सही से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम निकालना बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे जितना क्वेश्चन है कुछ भारी है, बहुत आसानी से बनने वाला है, मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेगा क्वेश्चन में, आपको बना लीजिएगा फटाफट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर, अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,475 रुपये भुगतान किए, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, क्या बोला, इसका अंकित मूल्य क्या है। हम कुछ करेंगे नहीं, हम मान लेते उसका अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य क्या x है। अब अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया है, तो 25% छूट दिया, इसका पेड कितना किया है, 75%, मतलब 75/100। अब बराबर क्या कर देंगे हम, 28,473, मतलब क्या हो जाएगा, 28,473 रुपये, यही हो गया। अब फटाफट काट कोट करके बढ़ा देंगे, 25 से काटते हैं, 25 से 75, 25 से होगा 100, 4 से हो गया, ये 3 से कट जाएगा इधर इधर, 3 सत्ते 21, और किसका यहाँ पर क्या 24, सॉरी 3 अठे 24 कर दीजिए, कट जाएगा, 3 अठे 24 और 3 नमा 27, 3 नमा क्या हो गया 27, 1 28, उसके बाद 3 चौका 12, 13 14, 3 नमा 27, यहाँ पर 1 हो गया ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 9491, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना 4 और 9 चौक 36, 6 हाथ में 3 और 4 चौका 16, 17 18 19 के 9 हाथ में 1 हो गया, और उसके बाद 9 चौक 36 1 37, मतलब क्या हो जाएगा 37,964 रुपया, 37,964 रुपया उसका दाम लिखा हुआ था, ठीक है। और वो खरीदा कितना में, तो 28,473 रुपये में खरीदा। कैसे खरीदा, 25% का उसको छूट मिला, इसलिए अब भी कोई सामान खरीदने जाते देखते हैं कुछ छूट मिलता है, तो उसी तरह से उसको भी क्या हुआ कि जो MRP आप मोबाइल खरीदी या लैपटॉप खरीदी, जो MRP रहता है उस पर नहीं मिलता, उससे कम में मिलता है आपको, तो हमेशा क्या उस पर कुछ ना कुछ छूट देता है। तो उसी तरह उसको क्या हुआ, उसका दाम लिखा होता है 37,964, और वो खरीदा कितना में था, 28,773 रुपये में, ठीक है। क्या खरीदा था, क्या कि 25% उसको छूट मिला था, ठीक है। तो किस तरह से बना क्वेश्चन समझ में आ गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 छोटे व्यक्ति आयु के 3 गुनी थी, सॉरी 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की आयु वर्तमान में हो गया, यहाँ पर 3 गुनी कर दीजिएगा क्वेश्चन में, 3 गुनी थी, ठीक है। तो बोल रहा है तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु याद करें। तो सबसे पहला मानते हैं कि छोटा व्यक्ति का आयु कितना है, छोटा व्यक्ति का आयु, अच्छा हम डायरेक्ट लिखते हैं, उतना लिख के टाइम क्या लगा, सीधे छोटा लिखते हैं। छोटा व्यक्ति का आयु मान लिया x, अब बड़ा का क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना का 30 वर्ष का, तो x + 30 हो गया, 3 हो जाएगा। छोटा व्यक्ति का मान लिया x, तो बड़ा व्यक्ति का x + 30 हो गया। अब बोला यदि 5 वर्ष पहले बड़ी व्यक्ति की आयु, 5 वर्ष पहले, तो x + 30, अब माइनस कर दिए 5 वर्ष पहले, -5 कर दिए, 5 वर्ष पहले का हो गया। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, छोटे व्यक्ति की आयु की इसको भी 5 वर्ष पहले कर देंगे और इसको 3 गुना कर दिए, ठीक है। तो बोला छोटा व्यक्ति का आयु क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर यहाँ x हो गया, 30 में से 5 गया, क्या हो जाएगा
25 बराबर क्या हो जाएगा 3x और -5 दिए 15, ठीक है। माइनस में 15 उधर गया, प्लस में 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 5 30 10 40, अब बराबर क्या 3x में से प्लस x उधर गया माइनस में x तो 2x, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 20 निकल गया। और यहाँ पर छोटा का माने थे क्या चाहिए x माने थे, और x का वैल्यू क्या मिला मेरा 20, इसका मतलब छोटा बच्चा जो था उसका वर्तमान आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ रहा होगा बात, बहुत आसान था ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि देखिए हम जितना क्वेश्चन इसमें है ये सारा क्वेश्चन मिला जुला हुआ है, तो आप अगर तैयारी कर लिए हैं और आपको प्रैक्टिस करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कि उसमें सारा क्वेश्चन मिला जुला आपको पूरा अपना हर चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कड़ा अगला क्वेश्चन, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। तो एकदम आसान है, किस तरह से बनेगा, समानुपात में मतलब इसका मतलब 6:18 और यहाँ पर यहाँ पर दिया 39:x हो गया, ठीक है। समानुपात में दिए हुए समानुपाती का चिन्ह दे दिए। अब 6:18 समानुपात 39:6 कर दिए। अब 6 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर 39 बटा क्या हो जाएगा मेरा x, 6 से काट देंगे 6 3 18, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 3 27, 2 3 3 9, 10 11 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन नंबर हो जाएगा, ए नंबर 117 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी समानुपात वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से हम बनाएंगे। देख रहे हैं ना, आप देने जा रहे हैं रेलवे का एग्जाम, और इसको एग्जाम देने के बाद आपको नौकरी हो जा रहा है, तो देखिए नौकरी होने वाला क्वेश्चन किस तरह का है, एकदम आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत करिएगा आराम से हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत से होता है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला है। अब एक चीज ध्यान दे कैसे बदलाता है, तो आपको पता है कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर पढ़े हुए इसमें। तो आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सेंटीमीटर इसको बदलना क्या चाहिए में किलोमीटर में, तो यहाँ पर कितना नीचे आ रहा है 1 2 3 4 5 नीचे आ रहा है। तो आपको अगर नीचे जब आएंगे तो उतना 10 से क्या होता है डिवाइड होता है, और ऊपर जाते हैं तो उतना 10 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड क्या होता है 10, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई 10 होता है। तो हम कितना नीचे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 नीचे आ रहे हैं, इसका 5 10 से क्या हो डिवाइड होगा, मतलब 36/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 10 दे दिए, इसका मतलब 5 अंक बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर पॉइंट जो है सो 5 अंक पहले यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, तो 0.00036, 2 अंक ये हो गया, 3 और 0 डाल दिए, इसका मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, 0.00036 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 5 10 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो बता दिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जितना नीचे आएंगे उतना 10 से उतना 10 से क्या होगा डिवाइड होगा, और जितना ऊपर जाएंगे उतना 10 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, करा 2000 रुपए की राशि 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि समय आखिर कितना लग रहा है हमको। 7 फरवरी 2022 से बोल रहा है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 7 फरवरी 2022 है, तो 2022 जो सो लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2022 4 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब समझ जाए कि फरवरी मेरा जो है सो 28 दिन का है, ठीक है। तो जब 28 दिन का है तो फरवरी में मेरा कितना दिन हो गया, तो फरवरी में मेरा 21 दिन हो गया मेरा, क्या 7 से ना 17 10 दिन, 17 से 27 दिन कितना हो जाएगा 20 दिन, 21 दिन हो गया फरवरी में, ठीक है। अब मार्च में कितना दिन होगा 31 दिन हो गया, और अप्रैल में कितना हो जाएगा 20 दिन हो गया, टोटल कितना हो गया 2 2 4 3 7 72 दिन, टोटल कितना हो गया 72 डेज। अब आपको जब भी पता है साधारण ब्याज निकालना होता है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, जो पढ़े हुए छोटे क्लास में मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटा क्या होता है 100, ये नहीं होता है। तो मूलधन तो मेरा कंफर्म पता चल गया, कितना है मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 2000 रुपया, 2000। समय मेरा कितना है, तो समय हमको दिया हुआ 72 दिन निकला है, 72 क्या निकला है मेरा दिन निकला है। अब 72 दिन को क्या करेंगे हम, पहले वर्ष में बदलेंगे, क्या कि जब भी समय होता है यहाँ पर क्या चीज होता है वर्ष में ईयर में होता है, तो 72 में क्या करें 365 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 72
इंटू दर का वैल्यू कितना है 8.25, अब बाई 100 तो है ही इसका, इंटू क्या करेंगे 72 में क्या करें 365 से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये पॉइंट क्या किया हम हटा दिए, ठीक है, तो बटे में क्या हो गया 100 हो गया। अब यहाँ काटिए 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 2 से 2 बचे 10 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से गए 5, 6 7 8, 5 से 8 32 हो गया, 5 6 30, 2 32 हो गया, और उसका 25 25 हो गया, 165 हो गया। अब इसको काटिएगा तो काट कूट के वैल्यू लगभग इसका आता है 2.4 के लगभग आता है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 32 लगभग 4 आता है। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स में वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 3204 के लगभग आपका कौन आ रहा है 33, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब भी सॉल्व करिए तो सॉल्व कर आप देख लीजिए वैल्यू आएगा लगभग 3204 के बाद, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका काम क्या करेंगे 33 कर लेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बोला 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या है। क्या बोला 20 महिला तो 20 वुमेन इंटू कितना दिन कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और इधर क्या बोला 16 पुरुष 16 मेन इंटू क्या बोला है 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ काट देंगे 20 से 4 से 4 5 20, उसका 4 चौके 16, तो यहाँ पर 5W बराबर क्या हो जाएगा 4M, तो M/W इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5:4 का रेशियो हो जाएगा, मतलब उसके कार्य कुशलता का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एक ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आज जो कुछ क्वेश्चन बताए हैं इस सारा क्वेश्चन जो है सो रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको फिर नेक्स्ट डे आपको कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप ध्यान दीजिएगा इसको, क्या कि हम जो भी बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कि प्रीवियस ईयर बनाना आपके एग्जाम के तैयारी के लिए बेस्ट चीज़ है, उसको करना चाहिए आपको। इसलिए हम आपके साथ क्या करेंगे हर डे आपको पर डे प्रत्येक दिन जो है सो आपको जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का जो पूछा हुआ है वो हम बताते जाएंगे आपको, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितना भी हम बताएंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा और आपका कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।